राधे। होप सो कि लेज़र क्लियर हो रहा हो, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँगी। वो जो दिक्कत आ रहा होगा मेरे हिसाब से पोस्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा। जनरल एंट्री में पास करने में अभी दिक्कत आएँगी, बहुत समय तक रहती है, ठीक है? वो सीनियर्स क्लासेस में भी रहती है। देखो जनरल एंट्री क्लियर करना हो फिर से बार-बार बोला जा रहा है आपको बेसिक वो 5 ठीक है? आपको क्या पता होना चाहिए? मॉडर्न अकाउंटिंग के जो हमारे 5 कंपोनेंट या 5 हेड्स है, अगर वो क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से काम कर ले जाओगे। कुछ बच्चे जो ठीक है रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे हम ज़रा बात कर लें। तो आप लोग हो सकता है कि गोल्डन रूल भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? आप लोग गोल्डन रूल भी पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे रेगुलर क्लास वाले कितने बच्चे हैं? 1 और कौन का? रूपांशी आप भी? ठीक है। तो आप जो बच्चे होंगे हो सकता है स्कूल में आपको गोल्डन रूल पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है? चाहे आप गोल्डन रूल पढ़ो या मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम काम करेगा, ठीक है? डिवीज़न का तरीका थोड़ा-सा अलग हो जाता है, लेकिन वर्किंग दोनों का सेम पैटर्न है, ठीक है? जहाँ पे आपके ट्रेडिशनल या गोल्डन रूल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, वहीं पे हमारे मॉडर्न अकाउंटिंग ज़्यादा ईज़ी है और ठीक है, हम कंफर्टेबल उसके साथ फ़ील किया जाएगा डेबिट और क्रेडिट ट्रांसफ़र करने में, ठीक? मैं आपको कुछ दिनों बाद या एट द एंड में मैं कोशिश करूँगा कि आपको गोल्डन रूल भी बता दूँ, ठीक है? उसका मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, मैं आपके सामने एक दिन रखूँगा और पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन फिर भी हम लोग आगे की प्रैक्टिस हमेशा किस पे काम करेंगे? मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है? पुराने पे नहीं, थोड़ा-सा नए सिस्टम पे काम किया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, लेज़र में हम लोगों ने तीनों काम कर लिया था। लेज़र में कैसे हम लोग जनरल से ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र करने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पोस्टिंग बोला जाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने जनरल से लेज़र में पोस्टिंग करना सीख लिया था। साथ ही साथ पोस्टिंग करने के कुछ बेसिक रूल थे कि सर जिसका भी लेज़र बनेगा, ठीक है? उसका नाम सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग में रखा जाएगा, ठीक है? और उस नाम को हम दोबारा उसके अंदर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? अपोजिट साइड का, ठीक है? जैसे अगर कैश का अकाउंट बन रहा है तो कैश का नाम सबसे टॉप पे रख दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कैश का नाम रख दिया जाएगा और कैश का नाम कभी भी अकाउंट के अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा। कैश को जब भी लिखना होगा तो हम उसके अपोजिट साइड से क्या करेंगे? उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक? बाद में बोला गया था कि सर इस अकाउंट को लास्ट में हमें क्या करना होगा? एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ मंथ हमें इसको क्या करना होगा? इस अकाउंट को क्लोज करना होगा और क्लोज करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखना था। सबसे पहले हमें क्या करना था? टोटल। तो सर टोटल में हमने बोला था कि सर टोटल में हमेशा अमाउंट कौन से लिखा जाएगा? तो याद रखें जो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में जो क्या होगा? हायर होगा उस फिगर को हम टोटल में लिखेंगे दोनों ही साइड, ठीक है? टोटल में अगर डेबिट हायर होगा तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को लिखा जाएगा, क्रेडिट वाला हायर होगा तो भी दोनों साइड। तो हम डायरेक्टली डेबिट को ऐड करके और क्रेडिट को ऐड करके यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, पहले हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद सर जो दूसरे से ज़्यादा होगा या जितना कम होगा उतना बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या करेंगे? लोअर वाले वैल्यू में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर डेबिट में सपोज कर लो 100 रुपीज़ है और क्रेडिट में आपका 80 रुपीज़ है, ठीक है? टोटल करने के बाद तो 20 रुपए का जो डिफरेंस बैलेंस है वो हम किस साइड ऐड कर देंगे? लोअर वैल्यू साइड, ताकि दोनों साइड क्या हो सके? इक्वल हो सके। इस ठीक है, ये बैलेंसिंग हम लोगों ने क्यों डाला था? किस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए? डबल एंट्री के बेसिक रूल को। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट। डबल एंट्री को सेटिस्फाई करने के लिए डेबिट्स ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है? लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने कब डाला था? ओपन करते समय या क्लोज करते समय? क्लोज करते समय। इसीलिए एक वर्ड यूज किया था, कौन सा? सीडी कैरी डाउन, इसका रियल नेम था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या बोला था? क्लोज डाउन, ताकि याद रहे हम सीडी कब यूज करते हैं, ठीक? यही अगले साल जब कैश अकाउंट का अगला साल हमारा बनेगा, अगर यही कैश अकाउंट आगे फॉरवर्ड होता है तो नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा और वो अपने रियल साइड में आ जाएगा 20 रुपीज़, ठीक है? क्योंकि ये 100 रुपया इधर, 80 रुपया, 20 रुपये इधर का जाता था, ये 20 रुपीज़ अपने रियल साइड में आ जाएगा। यानी बैलेंस सीडी हम लोगों ने जबरदस्ती डाला था अपोजिट साइड में बैलेंस करने के लिए। जैसे ही वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में उस अकाउंट को कंटिन्यू किया जाएगा, उसका लेजर दोबारा ओपन किया जाएगा, वो अपने रियल साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक? फिर हम लोगों ने बात किया था कि सर अगर वो माफ करना, रियल में चला गया। अगर वो एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल, अगर ये तीन आइटम है तो उसका कुछ ना कुछ बैलेंस निकल के आएगा, और अगर बैलेंस निकल के आएगा तो वो किस वर्ड से शो किया जाएगा? किस वर्ड से शो किया जाएगा? बैलेंस वर्ड से शो किया जाएगा। क्लोज करते समय है तो इसीलिए पूरा नाम क्या लिखा जाएगा? बैलेंस शीट। ये बैलेंस
तीन जगह पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे? एसेट्स में, लाइबिलिटी में और कैपिटल में। ठीक है, आपको इनकम और एक्सपेंसेस में भी बैलेंसेस देखने को मिलेगा, पर इसका बैलेंस हम लोग किस वर्ड से बैलेंस किया जाएगा? क्या बैलेंस सीडी के नाम से या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोगों ने किस नाम से इसको लिखा था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से इसको बैलेंस किया गया था। ठीक है, इसके बैलेंसेज को बैलेंस के नाम से और इसके बैलेंसेज को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ट्रांसफर करते हैं? तो हम लोगों ने बोला था सर देखो, ये तीन ऐसे आइटम है जिनका फ्यूचर से क्या होता है? रिलेशन होता है। अगर कोई भी एसेट्स आपके पास बचा है, इसका मतलब उसके अंदर फ्यूचर में बेनिफिट देने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, अगर ये बुक आपके लिए एसेट्स है, इसका मतलब फ्यूचर में इसका भी बेनिफिट लेने वाले हो। ठीक है, और जो कुछ भी फ्यूचर से रिलेटेड होगा, सीधी बात है, उसका कुछ ना कुछ बैलेंस बचा होगा। आपके पास पेन है, अगर आप उसको अपना एसेट्स मानते हो, अपनी प्रॉपर्टी मानते हो, तो पेन के अंदर 100% की क्या होगा? इंक होगा, जो आपको फ्यूचर में आपको क्या देगा? बेनिफिट देगा। अगर उसका इंक खत्म हो जाता है तो शायद आप उसको अपना एसेट्स नहीं मानते, फिर वो आपके लिए क्या बन जाता? एक्सपेंसिव ट्रीट किया जाता। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कोई भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू हिडन होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट हिडन होगा, तभी तो हम उसको, ठीक है, एज अ एसेट्स ट्रीट कर रहे हैं। अब हमें बेनिफिट मिलेगा तो एसेट्स, और अगर हमें किसी को रिटर्न करना हुआ तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर ओनर का हुआ तो कैपिटल, लाइबिलिटी एक्सटर्नल का हुआ तो केवल लाइबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन उसका क्या, जो हमने पास्ट में कंज्यूम कर लिया है या पास्ट में बेनिफिट दे दिया है, वही हमारा क्या बनेगा? इनकम और एक्सपेंसेस। सर बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, एक्सपेंसेस, बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है, इनकम। और यही इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। इसलिए जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस नेचर के, लेजर के बैलेंस बचेंगे, उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक साइड एक्सपेंसेस का सारा डिटेल रखते हैं और एक साइड इनकम का सारा डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता है, और लास्ट में एक्सपेंसेस का टोटल, इनकम का टोटल कंपेयर करके फिर हम क्या निकालते हैं? अपने प्रॉफिटेबिलिटी को निकालते हैं। सपोज इनकम, एक्सपेंसेस आ गया आपका 1000 रुपीज़ और इनकम आया आपका 1200, तो आप सीधा का सीधा डिफरेंशिएट पता कर सकते हो कि इनकम कितने का हो रहा है या प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 200 का। ये कैसे पता चला? एक्सपेंसेस का टोटल कंपेयर करेंगे किसके? इनकम के टोटल से। ठीक, तो जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस नेचर के लेजर होंगे, उन सबका टोटल उठा के कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? एक ऐसे कॉमन अकाउंट में जिससे हम बिजनेस का क्या पता कर सके? प्रॉफिट पता कर सके। इसीलिए सारे लेजर के बैलेंस, ठीक है, जो इनकम और एक्सपेंसेस नेचर के होंगे, सबको उठा के कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ, मैंने बोला था कि उस नाम में थोड़ा सा एक और वर्ड ऐड कर देना, जिससे कि आप कुछ गलतियों से बच जाओगे। नाम क्या था? स्टेटमेंट। तो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से हम पांचों लेजर को क्या कर ले जाएंगे? बैलेंस कर ले जाएंगे, क्लोज कर ले जाएंगे। बस इतनी सी बातें थी। आइए अब जरा आपके बुक पे चलते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, अगर जस्ट उसके ऊपर आप देखोगे तो आपको आपके बुक्स में क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट दे रखा होगा, दिख रहा है? इलस्ट्रेशन फर्स्ट कंप्लीट जहाँ पे होगा रखा, उसके जस्ट बाद चेक करो, मिला? इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होने के बाद आपको दे रखा है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, सबको मिला? ठीक है, वहाँ पे उसने पर्सनल अकाउंट के बारे में बात किया है। हम पर्सनल अकाउंट के बारे में नहीं जाते हैं, ठीक है, हम सीधा आते हैं जरा उसके अगले कुछ लेजर्स बने हुए हैं। ठीक है, उसके आगे जो लेजर बने हुए हैं उस लेजर पे आते हैं, जस्ट अगले पेज पे आपको कुछ लेजर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नहीं मिला अनन्या? उसके जस्ट बाद जाइए। ठीक, जरा देखिए उसमें कौन कौन से उसने एग्जाम्पल दे रखा है, आप ही बताओ ना। किसका? कैपिटल अकाउंट। और अभी हम लोगों ने बात किया था कि सर कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका कनेक्शन पास्ट से है या फ्यूचर से है? आप ही बताओ ना, कैपिटल किससे रिलेटेड है? ओनर से। ओनर से रिलेटेड होगा, और ओनर का हिसाब किताब हमें इन फ्यूचर करना है। सीधी सी बात, ये किस में आ जाएगा? हमारा कैपिटल नेचर में आ जाएगा। इसका अगर कुछ भी अमाउंट बचेगा तो किस नाम से शो किया जाएगा? बैलेंस सीडी के नाम से। चेक करो कैपिटल अकाउंट के लेजर को जब इसने क्लोज किया है तो क्या बैलेंस सीडी वर्ड यूज किया है? हाँ। दूसरा हमारा नाम क्या है? विशाल क्या है? ट्रेडिंग कंपनी। अब सर हमें नहीं पता विशाल ट्रेडिंग कंपनी, देखो ना, हमें नहीं पता कि विशाल ट्रेडिंग कंपनी हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है। सर ये मैंने नाम ही क्यों लिया, मैंने लायबिलिटी नाम क्यों नहीं दिया? सुनो सुनो, नॉर्मली विशाल या तो हमसे सामान परचेज किए होंगे या हमने विशाल से सामान परचेज किया होगा, तभी तो हमने किसी का नाम अपने कॉपी में लिखा है।
अब या तो हमें उनसे पैसा लेना होगा या तो पैसा देना होगा, अगर कुछ भी बैलेंस निकल के आएगा तो, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करें तो क्रेडिटर, और किसी को सेल करें तो डेटर बन जाते हैं, ठीक है। और चाहे डेटर हो या क्रेडिटर हो, उनसे हमें पैसा फ्यूचर में सेटलमेंट करना होगा, और फ्यूचर सेटलमेंट होगा तो इनका अकाउंट किस वर्ड से क्लोज किया जाएगा? बैलेंस सीडी वर्ड से। तो चेक करो क्या इनके भी अकाउंट को बैलेंस सीडी वर्ड से क्लोज किया गया है? नहीं है। अब इसलिए नहीं किया गया होगा क्योंकि इनका अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? सेटल्ड हो चुका होगा। याद करो, ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है हमारा, याद है हम लोगों ने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें विशाल का अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका था? सेटल हो चुका था। कैसे सर? 25 सर का हम लोगों ने उनसे परचेजिंग किया था, 5000 हमने रिटर्न किया था, 19,000 पेमेंट किया था, और 1000 का में डिस्काउंट रिसीव हुआ था। ये सारी बातें दिमाग में रहे, क्वेश्चन 3 दिन पहले 4 दिन का है, ठीक। उसी तरह मोहन का अकाउंट, मोहन से भी हमने क्या किया था, ध्यान देखो। तो मोहन में अगर आप एक एंट्री देखोगे तो सबसे पहला एंट्री आपको डेट में दिख रहा होगा क्या? सर कैसे पता चलेगा कि मोहन से हमने परचेज किया या सेल किया है? तो आपके पास एक डेट का कॉलम है लेजर में, सबसे पहले देखो ना डेट कौन सा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में डेट सबसे पहले कौन सा है? तो अगर दिखेगा आपको 8 अप्रैल दिख रहा है, और उस दिन क्या हुआ है उसके नाम के आगे देखो ना, परचेज। इसका मतलब हमने मोहन से क्या किया है? परचेज किया है। और किस में किया होगा? अगर सर मोहन का नाम दिख रहा है तो हमने कैश में परचेज किया होगा या उनसे क्रेडिट में? सर मोहन का नाम दिख रहा है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। इसका मतलब हमें फ्यूचर में पैसा लेना है या पे करना है? पे करना है। तो मोहन मेरे लिए क्या बन जाएंगे, ओनर या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा होता क्या है? अभी अब आपको लास्ट क्लास में बताया था, एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, वहीं पे इनकम कैपिटल लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो लाइबिलिटी का बैलेंस भी क्या निकल के आएगा? क्रेडिट, ठीक है। चेक करो क्या मोहन का बैलेंस क्रेडिट निकल के आ रहा है? नहीं सर, वो तो डेबिट साइड में लिख रखा होगा, लेकिन वो गलत वाला है ना। वो कौन सा बैलेंस दे रखा है? बैलेंस सीडी। और हम लोगों ने बोला था ना बैलेंस सीडी सही वाला होता है या बैलेंस बीडी सही वाला होता है? बीडी। ये सीडी तो हम लोगों ने जबरदस्ती डाला था ना, रियल वाला कौन सा होता है? जस्ट उसका अपोजिट कर दो कि अगर सीडी क्रेडिट साइड है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट साइड। और डेबिट साइड सीडी देखना तो उसका रियल बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड। बात क्लियर? तो आप नेचर पकड़ लो, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि उसका बैलेंसिंग फिगर किस साइड होगा। आपको पता है कि उनका पेमेंट करना है, कुछ भी बैलेंस बचेगा, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा। अगला नाम किसका है हमारा? हीरो लिमिटेड। हमने हीरो से भी कुछ डीलिंग किया था। क्या किया था? परचेज या सेल। तो सबसे पहले लेजर में डेट देखो, सबसे पहला डेट कब है? तो कितना है? 18 अप्रैल को। और हम लोगों ने उनको क्या किया है? सेल किया है। इसका मतलब हीरो लिमिटेड हमारे क्या है? डेटर या क्रेडिटर? सर पैसा रिसीव करना है, वो हमारे डेटर हुए, ठीक है। और डेटर आपके लिए क्या होता है? फ्यूचर में पैसा आपको पे करेगा, आपका बेनिफिट। एसेट्स बन गया। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या निकल के आता है? डेबिट। अभी तो बताया एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या निकल के आता है? चलो मैं आपके थोड़ा सा हिंट के लिए लिख देता हूँ। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस कौन सा बैलेंस रखते हैं? ऑलवेज डेबिट। इनकम कैपिटल लायबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस रखेंगे? क्रेडिट। अब तो हिंट यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो सर एसेट्स है, इसका बैलेंस क्या निकल के आया होगा? डेबिट। हाँ सर, इसमें बैलेंसिंग यूज किया होगा, बैलेंस सीडी यूज किया होगा, तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अपोजिट साइड डाला होगा, किस साइड? क्रेडिट साइड। लेकिन इसका रियल बैलेंस किस साइड निकल के आएगा? डेबिट साइड। चेक करो हीरो लिमिटेड में, चेक करते रहो। हीरो लिमिटेड में क्या बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड दे रखा है, लेकिन रियल इसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। डेबिट वाला ही होगा ना। और क्यों? क्योंकि सर हीरो लिमिटेड हमारे लिए क्या ट्रीट किए जाएंगे? एसेट्स। बात क्लियर है? अगला नाम है हमारे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग मैंने बोल रखा था कभी वर्ड यूज किया जाता है जब ओनर्स अपने ही बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ये नॉर्मली बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकल समझने में टाइम लगेगा कि क्यों ड्राइंग हम लोग एक्सपेंसिव ट्रीट करते हैं। फिलहाल बस इतना दिमाग में रखो, कुछ चीजें जहां मैं बोलूंगा दिमाग में रख लो, इसका मतलब थोड़ा सा रटने के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी रटो, ठीक। लेकिन जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं तो कुछ समय तक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक। बात क्लियर है? आप चाहो तो उल्टा भी याद रख सकते हो कि सर ओनर्स कैपिटल इन, ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या निकल के आना चाहिए? क्रेडिट। लेकिन उसका जस्ट उल्टा अपोजिट है ना ड्रॉइंग, बिजनेस से वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका बैलेंस अगर क्रेडिट होगा तो जो अगर पैसा निकाला उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? जस्ट अपोजिट डेबिट होना चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बस दिमाग में रखो कि ड्राइंग हमारा क्या है? एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज का बैलेंस हमेशा क्या निकल के आएगा? डेबिट।
लेकिन सर इसके बैलेंस को हम किस वर्ड से क्लोज किया जाएगा? क्या बैलेंस सीडी? ना, इसको ना ना ना, गलत। ये हमारा सर इनकम और एक्सपेंसेस का रीजन है, और इनकम एक्सपेंसेस को हम किस वर्ड से क्लोज करते हैं? बैलेंस वर्ड से नहीं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसने बैलेंस नहीं किया होगा, चेक करो क्या इसने बैलेंस किया है? इसने बैलेंस सीडी किया है। चलो इसको छोड़ देते हैं, बैलेंस सीडी किया है तो बैलेंस सीडी किया है ना, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, अगला है हमारा पवन अकाउंट। पवन अकाउंट भी हमारे थे। पवन से हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री कब किया था? चेक करो, डेट हमारा क्या है? 30 अप्रैल और 28 को हुआ है। क्या किया हम लोगों ने? पवन से परचेज, किस पे? कैश में या क्रेडिट में? सर अगर किसी भी कस्टमर का नाम दिख रहा होगा तो सीधी सी बात है वो क्रेडिट में ही होगा, तभी हम लोग नाम लिखेंगे। अगर कोई भी कस्टमर या हम, ठीक है, हमने किसी को पैसा ले दे दिया तो क्या उससे नाम से मतलब रहता है? आप किसी भी शॉपकीपर को पैसा देके चले आते हो तो उसका नाम क्या है, इससे कोई मतलब होता है? नहीं। नाम आप कब याद रखने की बात करते हो? जब हम उससे क्या कर चुके हैं? क्रेडिट में, उधार पे सामान लिए हो। ठीक, तो अगर किसी भी यहाँ पे पर्सन का नाम दिख रहा है तो समझ लेना कि हमने उनसे या तो क्रेडिट में उनको सेल किया है या क्रेडिट में हमने परचेज किया है। कौन से चेक करो हम लोगों ने क्या किया है? पहला एंट्री कब है? 28 अप्रैल को। क्या किया है? परचेज। तो परचेज का मतलब वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगा तो इसका बैलेंस क्या निकल के आएगा? क्रेडिट। हाँ, लेकिन इसने बैलेंसिंग फिगर किस साइड डाला होगा? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? डेबिट साइड। किस वर्ड से? बैलेंस सीडी वर्ड से। चेक करो, बैलेंस सीडी वर्ड डेबिट साइड डाला है, बैलेंस सीडी वर्ड डेबिट साइड डाला है। तो होप सो मेरी बातें अब क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक, अगला देखो, उसने दे रखा है क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट। ठीक, हमें रियल अकाउंट नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग रियल अकाउंट पे आते हैं, जरा नीचे सीधे एग्जांपल पे चले आते हैं। उसने किसका नाम ले रखा है सबसे पहले? कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट, आप अब जरा आंख मूंद के बताओ ना सर, कैश आपके लिए क्या है? बाय नेचर एसेट्स है। और ठीक है, एसेट्स या तो बताओ आपके पास जेब में कैश होगा और अधिक से अधिक पेमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या कैश कभी माइनस में जा सकता है? नहीं। तो उसका बैलेंस हमेशा क्या निकल के आएगा? एसेट्स। अगर एक भी रुपया बचा होगा आपके पास तो वो कौन सा बैलेंस देगा? एसेट्स कौन सा बैलेंस देगा? डेबिट फिगर। ठीक, इसका मतलब इसका बैलेंस सीडी किस साइड होगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो चेक कर लो कैश अकाउंट का बैलेंस किस साइड दिया है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। किस वर्ड से? बैलेंस सीडी वर्ड से। लेकिन बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड है, इसका मतलब रियल सा कौन सा फिगर है? क्रेडिट वाला या डेबिट वाला? सोनम, कौन सा फिगर है? डेबिट साइड वाला। ठीक, अगला है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए क्या है? सर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, फर्नीचर आपके लिए क्या था? एसेट्स। और एसेट्स होगा तो भी इसका बैलेंस कौन सा निकल के आएगा? डेबिट। हाँ सर, इसने क्लोजिंग करने के लिए वर्ड कौन सा यूज किया होगा? सीडी। और किस साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। चेक कर लो, फर्नीचर का क्रेडिट साइड यूज किया है। हाँ। अगला है हमारा क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक, और वही वो अकाउंट है जहां पे हम लोग ज्यादातर, ठीक है, गोल्डन रूल के हिसाब से किसको डिस्कस करते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस को। ठीक है, गोल्डन रूल में इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? नॉमिनल में। तो अब हम देखने वाले हैं कि नॉमिनल अकाउंट में जो भी नाम आएगा उसको किस नाम से क्लोज किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। ठीक, बल्कि इसने किया नहीं होगा फिर भी चेक करते हैं। सर पहला क्या है हमारा? परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट में देखो ना, डेबिट साइड हमारा कितना है? 1,15,000, जबकि क्रेडिट साइड में उसने टोटल लिखा ही नहीं है। लिखा है? नहीं लिखा है सर। बैलेंस किया है? नहीं किया है। क्या उसने परचेज रिटर्न को बैलेंस किया है? नहीं किया है। उसने डिस्काउंट को, सेल्स को, डिस्काउंट रिसीव को, रेंट को, सैलरी को, किसी को बैलेंस किया है? नहीं किया है। सर ऊपर जरा पढ़ते हैं। ठीक, हाँ माफ करना, ऊपर नहीं, जहां पे नॉमिनल अकाउंट दे रखा था ना वहां से पढ़ते हैं इसको। ठीक, क्या लिख रखा है? नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द फर्म। ये किसे डील करता है? इनकम और एक्सपेंसेस से। दीज अकाउंट डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग। ऐसे अकाउंट्स को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एज द मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग द नॉमिनल अकाउंट इज टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। नॉमिनल अकाउंट को या कहा जाए इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को ओपन करने का मेन पर्पज क्या होता है? बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस और बिजनेस के टोटल इनकम को क्या करना? कैलकुलेट करना, असर्टेन करना। ठीक, और बाद में उन्हीं के कंपेयर से क्या पता करना? बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को पता करना। बात क्लियर? तो वही बोल रखा है, ऑल सच अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम क्या कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सारे बैलेंसेस को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ट्रेडिंग वाला वर्ड को ही हटा के मैंने क्या डाल रखा है, स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग वर्ड आपको थोड़ा सा मोर एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएगा। अभी हमें उसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग वर्ड की जगह किसका यूज किया है, स्टेटमेंट। ठीक ठीक है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड हम इसको कब ट्रांसफर करेंगे, जब भी हमारा अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्लोज हो रहा होगा। ठीक है। अब इस आगे देखो ब्रैकेट में एक वर्ड लिख रखा है, फॉर द डिटेल रेफर टू चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है, डिटेल जानना है तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हमारा सबसे आखिरी चैप्टर होता है। ठीक है, क्लास 11th का मान के चलो आखिरी चैप्टर होता है, तो अभी हमें इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बैलेंस करेंगे। ठीक ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो सर अगला टॉपिक देखो ना, उसी पे जस्ट पेज के आगे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, चेक करो, अगले पेज पे टॉपिक क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वैसे तो ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या छोड़ो अगले ही चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसको स्किप ही करते हैं, ये हमारा पूरा अगला चैप्टर होने वाला है लेजर के बाद। ठीक, आइए जरा पोस्टिंग टू ओपनिंग एंट्री पे आइए, अगले टॉपिक के इसके जस्ट बाद आइए, पोस्टिंग टू ओपनिंग एंट्री। कहाँ गया जी, अच्छा आगे चलिए क्या गया। ठीक है, कौन सा वर्ड हमारा टॉपिक है, पोस्टिंग टू ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री की बात हो रही है, ओपनिंग का मतलब बिजनेस ओपन हो रहा है, यानी ईयर ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। सर ओपनिंग नाम में ही दे रखा है, बिजनेस ओपन होने का मतलब ईयर फर्स्ट ईयर सॉरी क्या फर्स्ट डे की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक, हम लोगों ने बात किया था पहले भी कि सर देखो बिजनेस में जो कुछ भी बच गया है, क्या बिजनेस उसको साल के अंत में फेंक देता है या अगले साल यूज करेगा। अगले साल का मतलब क्या, एक साल नहीं सर, अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है। आज 31 दिसंबर है, कल से 1 जनवरी नया साल शुरू हो जाएगा। तो क्या पूरे 365 डेज का गैप है या 1 डेज का, या वही बोला जाए मिडनाइट में मात्र 0.2 का गैप है। 12 बजे से इधर हो तो दिसंबर में हो, 12 बजे के बाद किस में चले गए, नए साल में चले गए। तो क्या उसमें बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं या जो कुछ भी है सब फेंक दिया जाए, नहीं, उसी का हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे से यूज करते हैं। सर जरा बताओ ना, पिछले साल का कौन सा आइटम, आपके पास टोटल कितने हेड्स हैं, 5, कितने हेड्स हैं, 5। ठीक है, और ये 5 हेड्स हर ईयर होंगे, हर साल हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे कितने पार्ट में क्लासीफाई होंगे, 5। जरा आप बताओगे सर 5 आइटम में से, ये 5 हेड्स में से कौन से ऐसे 3 हेड्स हैं जो अगले साल से कनेक्टेड होंगे, ऐसे कौन से 3 हेड्स हैं, मैं लो आपको पूरा पूरा हिंट दे चुका हूँ, ऐसे कितने हेड्स हैं जिनका कनेक्शन फ्यूचर से है। प्लीज अभी रुक जाओ, आस्था रुक जाओ, आंसर आपके सामने बोर्ड पे भी लिख रखा हूँ। 5 में से ऐसे 3 कौन से आइटम है जिनका कनेक्शन नेक्स्ट ईयर से है, हाँ बता दो अंजलि। बिल्कुल सही बात है, वही तो बार बार बोला जा रहा है कि सर यही वो 3 आइटम है जिनका कनेक्शन हमारा किससे है, फ्यूचर से है। ठीक है, 31 दिसंबर के बाद हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर में चलेंगे जाएंगे तो पिछला साल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी यही वो 3 चीज हैं जिनका कनेक्शन नेक्स्ट ईयर से है। ठीक, तो 31 दिसंबर को मैं कहूँ कि आपके जेब में कैश है 2 लाख रुपए, तो क्या 1 जनवरी को तुम उसको फेंक दोगे, नहीं सर, अगले साल हम बिजनेस जब भी हमारा नया वाला डायरी बनेगा तो हम उस पर उसको क्या कर देंगे, नोट करेंगे। अच्छा सर क्या ये हमने बोला था कि ये डायरी हम लोग जो बना रहे हैं बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए थे ना। ठीक है, याद है मैंने जब आपको पहले दिन पूजा वाला स्टोरी सुनाया था, याद है आपको, एक बार फिर से मैं आपको सुना दे रहा हूँ ताकि उस बात को दिमाग में आप बैठा दो। ठीक, मैंने बताया था अपनी ही दुकान के बारे में, मैंने बताया था कि देखो जब पहली बार, ठीक है, मेरे भैया का दुकान ओपन हो रहा था। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी दुकान ओपन होता है तो दुकान के लिए, ठीक है, सबसे फेमस देवता कौन होते हैं हमारे, गणेश जी और लक्ष्मी जी। ठीक है, उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा पूजा होता है, लेकिन उस पूजा में बहुत सारे पूजा के आइटम होते हैं, एक सबसे मेन आइटम होता है, मैंने बोला था पूजा में जो हमारे घरों में पूजा होता है और दुकान में पूजा होता है उसमें एक चीज़ का अंतर आ जाता है सर, वो है एक डायरी और एक पेन। घरों में जब पूजा होता है तो डायरी और पेन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब दुकान में पूजा होता है ना तो बाकायदा एक डायरी और पेन रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, दुकानदार उसको किस लिए रखता है, कि कोई भी फ्यूचर में उधार उधार हुआ उस कॉपी में नोट किया जाएगा, इसीलिए तो रखते हैं सारे दुकानदार।
और वो दुकान का एक मेन डायरी होता है, सोचो उसमें अगर लाखों रुपए का आपने उधार सेल किया है, सोचो वो डायरी खो जाए तो क्या हो जाए। तो पहली बार जब दुकान ओपन हो रहा था, ठीक है, तो मैंने देखा, बड़े मैं ध्यान से देख रहा था क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने देखा पापा वो उस पर बाकायदा क्या करे थे, वो शुभ लाभ वाला फिगर बनवाया, गणेश जी का ओम नमः शिवाय वगैरह जो भी लिखवाया, उसके बाद पूजा हुआ, ठीक है। और पापा ने साफ साफ बोला था कि देखो बिजनेस में जितने भी आप ट्रांजेक्शन करना, ठीक है, मनी मेजरमेंट हो, दो हम लोगों ने आपको दिया था ना हिंट, क्या क्या सर, बिजनेस से रिलेटेड हो और मनी मेजरमेंट हो, तो उसको क्या करना है, डायरी में लिख लेना, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, ठीक। तो मैंने देखा कि भैया ने जिस दिन पूजा हुआ ना उस दिन कुछ भी नहीं किया। हाँ, अगले दिन से दुकान पे उन्होंने परचेज सेल करना शुरू कर दिया और उसी के बाद से क्या करना शुरू कर दिया, उसे डायरी में लिखना शुरू कर दिया। ये पहले साल के पूजा का पूरा प्रोसेस था। दूसरे साल फिर एक साल बीता। नॉर्मली दुकानदार लोग पूजा कब कराते हैं, दीपावली से दीपावली। तो अगला दीपावली आया, तो उस दिन हमारा नया साल शुरू होता है बिजनेस के लिए। तो पुरानी सारी चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है नई चीज़ों से। सामान को नहीं सर, केवल डायरी, ठीक है। बिजनेस का पूरा सामान थोड़ी ना रिप्लेस होता है। पोछ पाछ के रख दिया गया, दिन भर मेहनत किया गया, शाम को पूजा में बैठे तो पापा बोले कि सारा सामान लेते हैं ना, और डायरी और पेन तो बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे हिलाना था, मैं लेके आया। तुम मुझे पिछले साल पता था कि हाँ इस पे क्या करेंगे, पापा फिर से वही सारा शुभ लाभ वगैरह बनवाएंगे और भैया को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कल से जो आप दुकान पे सामान बेचोगे उसको क्या करना, इसमें नोट करना। लेकिन इस बार थोड़ा सा पलटी हो गया। जैसे ही मैं डायरी लेके आया, अभी पूजा बैठा नहीं था, अभी पंडित जी के आने में देरी था, तब तक पापा ने भैया को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो ऐसा है ना, उस डायरी से, ठीक है, उस डायरी में जो कुछ भी उधार लेना देना है, जिसका पेमेंट अभी आने वाले फ्यूचर में होगा, उसको क्या करो, कॉपी पे नोट करते जाओ, ठीक है। मैंने कहा आपने तो डायरी बनाया था किस लिए, कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा, एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा, खरीद बिक्री होगा, तब लिखना। यहाँ पे तो हम लोग कोई भी खरीद बिक्री कर नहीं रहे, परचेज सेल कर नहीं रहे, ट्रांजेक्शन कर नहीं रहे, फिर आप अपने ही रूल को क्यों तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने सीधा सा बोला कि देखो कुछ हम लोगों ने पिछले साल उधार उधार बेचा था, उसका पैसा सेटलमेंट हो गया, उनको नहीं लिखना है। लेकिन किसी का पैसा बच गया है जिनको फ्यूचर में लेना है या फ्यूचर में पे करना है, तो क्या उस डायरी में अगर नहीं लिखेंगे तो पुरानी वाली डायरी अब बिजनेस से क्या की जाएगी, रखी जाएगी, हटाई जाएगी, हटाई जाएगी। और अगर हम उस बात को नई वाली डायरी पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो पैसा वैसे ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेने वाला होगा तो पैसा चला जाएगा, देने वाला होगा तो आके, ठीक है, चार गाली दे के जाएगा, छुट्टा हो पैसा, ठीक है, देना था नहीं दिए। तो उन्होंने बोला भले ही जब हम पहली बार बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कोई भी पास्ट, ठीक है, हमारे पास ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, कोई भी सेटलमेंट हमें नहीं करना होता है, इसलिए हम लोग पहली बार जब डायरी लिए थे तो फ्रेश रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था। लेकिन जब एक बार बिजनेस रिदम में आ गया, कंटिन्यू हो गया, तो नई डायरी पे, ठीक है, बिजनेस में अगले दिन परचेज सेल करना तब रिकॉर्ड करना, लेकिन उससे भी पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पिछले साल का कोई भी डेटा जो अगले साल ईयर यूज होने वाला है उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सर ऑलरेडी वो पोस्ट हो चुका है, हम उसको केवल उतार लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ताकि इस कॉपी में वो आ जाए, ताकि पुरानी डायरी हटाया जाए तो भी हमारा सारा डिटेल याद रहे, ठीक। अब बात आती है कि सर पूरा डिटेल में रखा जाए या केवल हिंट रखा जाए, तो वो आपकी मर्जी। अकाउंटिंग वो भी बता देगा कि डिटेल में रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पुरानी कॉपी पे डिटेल में है, नई वाली पे केवल हिंट लिख देना, ठीक है, और लिख देना कि अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो पुरानी वाली डायरी में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो जिनका भी कनेक्शन अगर फ्यूचर से होगा वो दो ही चीज होगा, या तो हमें पैसा लेना होगा या तो हमें पैसा देना होगा। और सर जिनका हिसाब किताब खत्म हो चुका है, ठीक है, हमसे किसी ने, पवन ने हमसे 50,000 का सामान लिया था और पूरा का पूरा 50,000 पेमेंट कर चुके हैं, हिसाब किताब बराबर हो चुका है, तो क्या इनके भी अकाउंट को नए वाले कॉपी पे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। मैंने श्रेया से, ठीक है, 2 लाख रुपए का क्रेडिट में सामान लिया था, इनको 1,95,000 दे चुका था और 5,000 का इन्होंने मुझे डिस्काउंट ऑफर कर दिया था, ठीक है, तो क्या अब इनके अकाउंट को अगले डायरी पे ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं। जिनका सेटलमेंट हो चुका है उनका फ्यूचर से कोई लेना देना है नहीं, तो ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब सर अगर हमारा कोई भी ओल्ड बिजनेस होगा और अगर वो अगले साल ओपन होगा तो सबसे पहले फ्रेश ट्रांजेक्शन से शुरू होगा या पिछले साल के कुछ डेटा जो नए ईयर में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्या किया जाएगा? पहला हम लोग सेकेंड ईयर में जब हम डायरी ओपन करेंगे तो डायरेक्ट परचेज सेल का ट्रांजेक्शन शुरू कर देंगे या पिछले साल के डेटा को पहले ट्रांसफर कर लिया जाए?
सर हमेशा हम क्या करेंगे, पहला साल तो है नहीं, दूसरा साल है, तो पिछले साल के जितने भी डेटा होंगे उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। सर हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए साइड भी चेंज नहीं होगा, जो जिस साइड होगा एज इट इज। हमें क्या करना है, कट पेस्ट करना है ना, कॉपी पेस्ट करना है ना, तो कॉपी पेस्ट करते समय कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं होती है। बात क्लियर है, आपको भी पता ना, जैसे कॉपी वैसे ही क्या कर देना है, पेस्ट। डेबिट साइड वाला डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट में दिखेगा। ठीक, चलो तो सेकंड अगर आप इलस्ट्रेशन देखो, वही ना सेकंड वाला ही है ना। ठीक है, सेकंड में आप देख रखो तो देखो ना, नीचे आपको ट्रांजेक्शन्स का लिस्ट दे रखा है, लेकिन उससे जस्ट ऊपर आपको कुछ, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग का मतलब सर ये ओपनिंग कहाँ से आया होगा, सर पिछले साल का क्लोजिंग वाला बैलेंस रहा होगा। और क्लोजिंग का मतलब वो दो ही चीज होगा या तीन ही चीज होगा, कौन कौन सा है, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक, आइए इसके नेचर को पकड़ते हैं। क्या इसने क्लियर दे रखा है, सर अच्छी बात है, अब तो मजा आएगा। पिछली बार आपको अच्छे से बता रखा था क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है, याद है हम लोगों ने किया था। इस बार इसने बताया नहीं है, आपको खुद बाई नेचर पकड़ना होगा कौन सा एसेट्स है और कौन सी लाइबिलिटी है। ठीक, और सर आप ही बताओ ना, एसेट्स कौन सा बैलेंस रखता है, तो अभी तो हम लोगों ने बात किया था, एसेट्स कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट। ठीक है सर, क्या एक्सपेंसेस का भी बैलेंस होगा, नहीं सर, एक्सपेंसेस तो पास्ट ईयर में ही समाप्त हो चुका होगा। क्या इनकम का बैलेंस होगा, नहीं सर, तीन ही चीज होगा, या तो एसेट्स या तो कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक, और एसेट्स अगर कोई भी बैलेंस होगा तो नए डायरी में उसको जनरल एंट्री में हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सर ये डेबिट साइड में होता है, इसलिए जनरल एंट्री में वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। ना ना, मैंने बोला ना, कॉपी पेस्ट करते समय कोई साइड चेंज नहीं होगा, पोस्टिंग करते समय साइड चेंज होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुरानी डायरी से नई डायरी पे केवल क्या कर रहे हैं, कार्बन कॉपी कर रहे हैं, कट पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी साइड चेंज होने वाला नहीं है, बस इतनी ही बात है, आपको दिमाग में रखेंगे। तो सर एसेट्स डेबिट में है तो किस साइड जाएगा, डेबिट में, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, इसलिए नई डायरी में रिकॉर्ड भी कहाँ पे किया जाएगा, डेबिट में। और इन कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए वो रिकॉर्ड भी कहाँ पे किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक, तो आइए जरा अब पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन एसेट्स है और कौन लायबिलिटी है। ठीक, देखो ना, आपको दे रखा है क्या, कैश इन हैंड। अब आप बाई नेचर से आप बताओ कैश आपके लिए क्या है, आपके कैश हाथ में, रुक जाओ जरा, श्रेया से पूछें, आपके श्रेया कैश है, कैश इन हैंड, आपके हाथ में 6,000 रुपए है, आपके लिए वो बाई नेचर, दो ही अब नेचर पकड़ना है, या तो आपको बेनिफिट मिलेगा तो एसेट्स, और बेनिफिट अगर किसी को रिटर्न करना हुआ तो लायबिलिटी। ठीक है, हाँ लायबिलिटी अगर ओनर्स के रिगार्डिंग हुआ तो कैपिटल बोल देना। तो अब जरा बताओ, आपके हाथ में 6,000 रुपए है, वो क्या है, बाई नेचर एसेट्स या लायबिलिटी, थोड़ा तेज बोलो। ठीक है रूपांशी, मैं डेबिट नहीं, मैं बोला बाई नेचर वो क्या है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, सीधी सी बात है, वो क्या है, एसेट्स। और एसेट्स होगा तो किस साइड बैलेंस रखा जाएगा, डेबिट। तो कैश इन हैंड अकाउंट क्या लिखा जाएगा, डेबिट, कितने से, 6,000 से। ठीक, दूसरा नाम है हमारा क्या है, कैश एट बैंक, 12,000 रुपए है। ठीक है, अंशिका जरा बताएंगी, कैश एट बैंक 12,000 रुपए, पहले तो नेचर बताइए, कैश एट बैंक, आपके बैंक में 12,000 रुपए है, किस साइड जाए, सर सीधी सी बात है, ये आपके लिए क्या है, तो ठीक है, कैश एट बैंक। आप अमाउंट चेंज होगा, चिंता ना करना, 12,000 सबका वही है ना, या चेंज भी है। ठीक है, अगला ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छे लोगों से देखते हैं कौन कौन बता पाता है, ये तो बता ले जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल, हाँ अंजलि जरा बताएंगी, बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, इंग्लिश डिकोड करो। बिल्स को क्या करना है, रिसीव करना है, रिसीव कर, ठीक है, अभी पास्ट में या फ्यूचर में, सर जो भी बातें हो रही है फ्यूचर की हो रही है, तो अगर बिल्स रिसीव करना है तो आपके लिए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा ना। बिल्स रिसीव होना है, बिल्स पे करना होता तो आपके लिए क्या बन जाता, लायबिलिटी। याद है, बिल्स अगर आपको रिसीव करना है, याद है वो बिल्स कहाँ से क्रिएट हुआ था, बिल्स कहाँ से क्रिएट हुआ था, सर आप शॉपकीपर है, ठीक है, और ये कस्टमर है, आप शॉपकीपर ये कस्टमर, ये क्रेडिट पे सामान लेके गया था, पैसा देने से मना कर दिया था, हमारा लॉस हो गया था, हम कोर्ट केस में जाएंगे, ठीक है, फिर कोर्ट खेला जाएगा, बहुत टाइम, पैसा लॉस कौन जाएगा। तो हम लोगों ने बोला था कि भैया बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, इस पेपर का नाम क्या था, याद है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, याद है, और हम लोगों ने सारी बातों किस पे लिख दिया था और बोला था तुम भी साइन करो हम भी साइन करेंगे। ठीक है, और अब ये क्या बन गया था, एक लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है,
अब जरा बताओ, आप शॉपकीपर हो तो आपको पैसा रिसीव करना है या पे करना है? सर ये कस्टमर है, पैसा रिसीव करना है, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में फायदा मिलेगा। और इसको पे करना है, अगर आप कस्टमर होते तो आपको आपके लिए क्या बन जाता? लायबिलिटी, क्योंकि मुझे बिल्स के अगेंस्ट पे करना होता। तो बिल्स के अगेंस्ट रिसीव करना होगा एसेट्स, बिल्स के अगेंस्ट पे करना होगा लायबिलिटी। ठीक, तो आप ही बताओ ना, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एसेट्स या लायबिलिटी? सर बिल्स रिसीवेबल है तो बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितने रुपए से? कितना है? 7,000 से। ठीक, अगला अब तो आप बता ही ले जाओगे। अच्छा, अब देखो आगे है रमेश, और सर ये तो पता ही नहीं है कि ये हमारे एसेट्स हैं या लायबिलिटी हैं, क्योंकि रमेश कोई भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। नमन जरा बताएंगे, पीयूष जरा बताएंगे, ये रमेश क्या है आपके, एसेट्स या लायबिलिटी? हिंट आपको सामने दे रखा है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। देखो आपको पता है कि नमन कुछ भी हो सकता है, माफ करना है, रमेश कुछ भी हो सकता है। या तो आपको सामान सप्लाई किया होगा तो हमारा क्रेडिटर, और हमसे सामान परचेज किया होगा तो हमारा कस्टमर यानी डेटर। बिल्कुल सही बात है, उसने हिंट के लिए आपको क्या दे रखा है? क्रेडिट दे रखा है। और क्रेडिट किसका बैलेंस होता है, एसेट्स का या लायबिलिटी का? लायबिलिटी का। तो साफ साफ आपको बता रखा है कि ये हमारे कौन है, लायबिलिटी है। क्या नाम इनका? रमेश ना। तो टू रमेश अकाउंट कितने रुपये से? 3,000 से। ठीक, उसी तरह आगे दे रखा है क्या, स्टॉक या गुड्स, लेकिन सर इसके आगे हिंट नहीं दे रखा है। ठीक है, सोनम जरा बताएंगे गुड्स आपके लिए क्या है? बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन मैंने आपको बोला था कि गुड्स या स्टॉक या परचेज जब हम करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस। लेकिन मैंने आपको जस्ट पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि सर पहले दिन तो हम उसको एज अ क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे याद है हमने 100 बोरी ठीक है सीमेंट मंगाया था, 100 बोरी को क्या मान लिया था, एक्सपेंसेस। पर पूरा काम खत्म होने के बाद या एक साल खत्म होने के बाद पता चला केवल अभी 90 बैग्स ही क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो 10 बैग्स को हमें क्या करना पड़ा था, माइनस करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस नहीं था। इसका मतलब हमने प्रीवियस ईयर में उसका बेनिफिट नहीं लिया था। उसका बेनिफिट कब लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में। तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। और एसेट्स होगा तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। तो स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने रुपए इसका है, 5,400। ठीक, अगला है बिल्स पेबल। तब तो बता ही ले जाओगे कौन क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। पेमेंट करना है तो लायबिलिटी, तो यहाँ पे 2 बीपी। ठीक है, अकाउंट कितना है हमारा, 2,000, तो 2,000। ठीक, अगला है हमारा क्या, राहुल। अब तो बता सकती हूँ अंजलि क्या है ये, डेबिट। तो सर सीधी सी बात है, हिंट दे रखा है तो क्या हो जाएगा, तो राहुल अकाउंट डेबिट कितना है, 700। ठीक, ठीक है हिमांशु, तो क्या हो जाएगा, सॉरी अनन्या, हिमांशु डेबिट है, क्या हो जाएगा ये, हिमांशु डेबिट बैलेंस दे रखा है, अरे जल्दी बोलो सर, सीधी सी बात है क्या बन जाएगा, तो हिमांशु अकाउंट क्या बन जाएंगे, कितने का, 10,000। ठीक, सारा ट्रांसफर एंट्री हो गया या बचा है, सर हो गया। ओपनिंग एंट्री हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब बात आती है रूल को चेक करने का। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, क्या चेक करो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। तो सर हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको मैंने एक नाम समझाया था, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक दिन मैंने थोड़ा सा बोला था, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या मैंने ये आपको बोला था एक बार छोटा सा, चलो ये भी ना समझो। मैंने बोला था कि देखो बिजनेस में जो कुछ भी, बिजनेस का मतलब आप नहीं, बिजनेस का मतलब हम जो बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है, राम नहीं, राम जनरल स्टोर अगर है तो हम जनरल स्टोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके पास अगर एक भी रुपए का प्रॉपर्टी होगा, उसके नाम पे एक भी रुपए का प्रॉपर्टी होगा, तो आखिर में वो 1 रुपया आया कहाँ से, यही तो बात है। अब क्या वो 1 रुपये का नोट खुद छापा होगा, खुद अर्न किया होगा, या किसी से पहले कर्जा लिया होगा। सर पहले तो इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, इस्टेब्लिश के लिए उसके पैसा चाहिए। अब वो सीधी सी बात है, उसके पास 2 ही जगह से वो पैसा आएगा। कौन कौन देगा, या तो ओनर देगा तो उसके पैसे को कैपिटल के नाम से, और अगर उसने कहीं से कर्जा ले रखा है लायबिलिटी के नाम से। लेकिन याद रहे कि उसके पास जितने रुपए का एसेट्स होगा ठीक उतने ही उसके पास क्या होगा, उसके ऊपर
लाइबिलिटीज भी होगा। अब चाहे वो पैसा ओनर्स को रिटर्न करना हो, चाहे वो पैसा किसी आउटसाइडर को। ठीक है, मैं कहूँ कि आपने दुकान में 20 लाख रुपए लगाया, आपने दुकान में 20 लाख रुपए लगाया, 20 लैक्स इन्वेस्ट किया, जिसमें से आप बार बार मुझसे बोल रहे हो कि यार 5 लाख रुपए का कर्जा है, इसका मतलब 15 लाख किसका है? आप सुनो मैंने क्या बोला, आपने बोला सर हमने एक दुकान खोला, उस पूरे शॉप का वैल्यूएशन कितना है? 20 लाख रुपीज है, लेकिन 5 लाख यार मैंने कर्जा लेके इसमें लगाया है। जो 5 लाख लगाया ना इसमें कर्जा लेके लगाया, टोटल कितना लगा है? 20 लाख। टोटल दुकान में कितना इन्वेस्टेड है? 20 लाख। लेकिन हम बार बार क्या बोल रहे हैं यार, 5 लाख कर्जा लेके लगाया हूँ, इसका मतलब 15 लाख कहाँ से लगा होगा? सीधी सी बात है सर, 15 लाख किसका होगा? हमारा अपना लगा होगा। हमारा अपना का मतलब हम कौन है? ओनर। और ओनर के पैसे को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, इसका मतलब बिजनेस के पास अगर टोटल 20 लाख का प्रॉपर्टी है, जिसमें लाइबिलिटी कितने का है? 5 लाख का है, तो बैलेंस 15 लाख किसका होगा? ओनर्स का होगा। और याद रखिए ये हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, बात क्लियर है? ये हर सिचुएशन में क्या होगा? इक्वल होगा। वहीं पे ये रूल आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सर टोटल डेबिट चेक करो कितने रुपए इसका है? 18, 25, 30, 40, 50,100, 50,100 रुपए है हमारा टोटल डेबिट। अगर क्रेडिट को टोटल किया जाए तो केवल 5,000 है। इसका मतलब सर अगर मैं कहूँ कि आपके पास टोटल 50,000 100 का, चलो 100 को मैं थोड़ी देर गोली मार रहा हूँ, बाद में हम ले लेंगे। ठीक है, टोटल आपके बिजनेस में प्रॉपर्टी कितने का है? 50,000 का, जिसमें से आपने आउटसाइडर्स को कितना पे करना है? 5,000। तो बाकी आप किसका पैसा हो जाएगा? सीधी सी बात है, हमारा किसका हो जाएगा? ओनर का। कितना हो जाएगा? 45,000। 100 बाहर किया था, 100 बाहर को इसको ला दो वापस, तो कितना हो जाएगा? 45,000 1,000। सर हमारा बैलेंस होगा, हमारा भी पैसा होगा ना, लेकिन हम अपने हिसाब से रिकॉर्ड करें या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हमारा पैसा भी बिजनेस के ऊपर क्या होगा? एसेट्स या लायबिलिटी? अरे भैया हमारा पैसा बिजनेस के ऊपर क्या होता है? लायबिलिटी। याद है, लायबिलिटी ओनर्स का हो तो कैपिटल, अदरवाइज वो आउटसाइडर का होता है। लेकिन दोनों ही किस नाम से जाना जाता है? बिजनेस के ऊपर दोनों का पैसा लौटाना ना। बिजनेस बोलेगा ना यार मालिक को 45,000 देना है और किसी बाहरी को मुझे कितना देना है? 5,000 देना है। देना तो दोनों को है, टोटल मिला के मुझे कितना देना है? बिजनेस को 50,000 देना है। इसका मतलब ओनर का कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी ही होता है। और लायबिलिटी होगा तो कौन सा बैलेंस रखा होगा? डेबिट या क्रेडिट? तो बचा हुआ जो कुछ भी फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर, हम सब कुछ किस नाम से ट्रांसफर कर देंगे? ओनर्स के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 45,100। माफ करना, ठीक है, 45,100। बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब फिर से उसके बाद इसको जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका डेबिट क्रेडिट पास करना, फिर से उसको किस में ट्रांसफ़र करना? लेजर में ट्रांसफ़र करना। ये आप सबको आता होगा, ठीक? आता होगा या नहीं आता होगा? सर लेकिन अब छोटा सा क्वेश्चन जो मैं कल पूछूंगा, आज रहने देते हैं। कल मुझे क्वेश्चन याद दिलाना, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं भूलता आपसे तेज हूँ। कल बस इतना याद दिलाना कि सर ओपनिंग जो ये अकाउंट है ना, ओपनिंग अकाउंट, इसका लेजर कैसे बनेगा? बस आप मुझे क्वेश्चन क्या याद दिलाना कि ओपनिंग जर्नल एंट्री का लेजर कैसे बनाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बस इतना है। बाकी आपका होमवर्क यही है कि सेकंड वाले क्वेश्चंस को आप लोग क्या करें? कंप्लीट करें, ठीक है? लेजर में ट्रांसफर करने की कोशिश करें। ओपनिंग वाले के लिए आप लोग हमेशा क्या करना, लेजर में ऊपर का 1-2 लाइन छोड़ देना दोनों साइड। बाकी आप करंट ईयर के जो भी डेटा है उसको ट्रांसफर करो, क्वेश्चंस करो। ठीक, घर पे बैठ के एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है? एक क्वेश्चन, और आपको समझो कि आगे के बहुत बेस को क्लियर करेगा। ठीक, जो पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर थोड़ा सा करें प्लीज़, ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाए। नमन आप ऐड हुए थे ना? ठीक है।